क्या क्या पढ़ लिए थे अपन ने? कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और ये 2-3 ऑप्शन को छोड़ के पूरा कंप्लीट हो चुका है ना। यूज़ कर लेना, इनको बार बार यूज़ करना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम बात करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। अब देखो इसमें इतने सारे ऑप्शन हैं। कंडीशन का मतलब क्या होता है, उस दिन बताया था मैंने, शर्त। यानी कि हमको पता है, जैसे यहाँ पे आपके पास बहुत सारे कोर्स है, उदाहरण के लिए हम चलो यहाँ पे क्या कर देते हैं, ये वाला कर देते हैं। फीस अलग अलग हो सकती है, या फिर हम बोलें तो आपने क्या बनाए हो, किसी की सैलरी बनाए हो, या फिर एम्प्लॉय की सीट, या फिर सेल का रिकॉर्ड बनाए हो। जैसे आप मार्केटिंग वाले हो तो आप सेल करोगे कि नहीं, तो सेल के आपके उसमें कितना आया है, हम उदाहरण के लिए ले रहे हैं, स्टूडेंट का है, एक कॉलम बस बढ़ा रहा है। किसी का सेल हुआ मान लो 5,000 का, ठीक है, किसी का हुआ है 10,000 का, किसी का हुआ है 15 का। ऐसे अपन बहुत सारे फिल कर देते हैं। इस कॉलम में हमारे पास में बहुत सारी वैल्यू दिख रही है अलग अलग रेंज में, ठीक है, 5,000, 15,000, 20, 60। ठीक है, इस सेल में जाओ, मतलब कंप्लीट सेलेक्ट कर लो, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में देखो अलग अलग ऑप्शन दिए। पहला दिया हाईलाइट सेल, दूसरा दिया है टॉप एंड बॉटम रूल, तीसरा डेटा बार, उसके बाद दिया है कलर स्केल, फिर दिया है आइकॉन। तो हम सबसे पहले में जाते हैं। पहले में भी कुछ ऑप्शन दिख रहा है, देखो क्या ऑप्शन है। सबसे पहला ग्रेटर देन, मतलब से बड़ा। जैसे हम बोल देते हैं कि 10,000 से बड़े जितने भी है उनमें कुछ कलर हो जाए। अब कलर हमको बताना पड़ेगा। जैसे हमने ग्रेटर देन लिखे तो देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे फिल करने का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना। देखो इसको हटा सकते हैं कि नहीं, अपन हटा सकते हैं। जैसे मान लो आपने 10,000 लिखे, तो 10,000 से बड़ा, 10,000 को नहीं करना है, 10,000 से बड़ा। अब क्या करना है, देखो लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, है ना। अगर आप चाहते हैं दूसरा कर दो, जैसे देखो येलो करोगे तो येलो हो जाएगा। ये तो फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है। बाकी यहाँ कंडीशन कहाँ देना आपको, इस टेक्स्ट बॉक्स में, से बड़ा। जैसे अपन बोलते हैं ना कि भाई 50,000 से बड़े वाले पूरे 100 हो जाए, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं, उल्टा भी तो बोल सकते हैं हम, मतलब यहाँ जाए और क्या बोल सकते हैं, से छोटा, लेस देन। यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे उदाहरण के लिए 6,000 से छोटे जितने भी है, देखो यहाँ पे 6,000 से छोटे ओके कर देंगे तो नीचे जाओगे, जहाँ जहाँ 6,000 से छोटा है पूरे क्या हो जाएंगे, उस कलर से फॉर्मेट हो जाएंगे जो हमने दिए हैं। क्या दिए थे बताओ जरा, रेड। फिर से जाओ वहाँ पे लेस देन में जाके आप चाहे तो फिर से बदल सकते हो। जैसे आप लिख देते हो 6,000 ना लिख कर क्या लिख दो यहाँ पे 10। 10 लिखोगे तो देखो 6 भी कंप्लीट हो गया है, क्योंकि 10 को तो लेगा नहीं वो, किसको लेगा, 10 से एक अंक छोटे से, ठीक है। अब रेड की जगह और कुछ नहीं दे सकते। ये देखो रेड टेक्स्ट करना है या फिर आपको ग्रीन करना है तो वो आपकी मर्जी है क्या कलर करना है, यहाँ से करके आप ओके कर सकते। अब हमको ये तो कर लिए है, इसको हटाना भी तो पड़ेगा, कभी कभी गलती से हो जाता है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जो भी आपने रूल्स लगाया है वो क्या हो जाता, क्लियर। अब यहाँ दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो पूरा सेलेक्टेड सेल में, और अगर इधर कहीं भी फॉर्मेटिंग करते हैं तो उसके लिए एक और ऑप्शन दिया है फ्रॉम एंटायर सीट, पूरी की पूरी सीट की जो फॉर्मेटिंग है क्या हो जाएगी, क्लियर। ठीक है, अभी हमने सेलेक्ट करे वही बस होना चाहिए ना, कि दूसरे में करे हैं, नहीं करे ना। तो या तो पूरे भी करोगे तो वही काम करेगा, और अगर सेलेक्टेड भी करोगे तो वही काम करेगा। देखो हट गया। अब यहाँ कितने रिकॉर्ड है बताओ जरा, 15। 15 में से हम चाहते हैं यहाँ पे क्या चाहिए, के बीच में। के बीच में का मतलब क्या हो जाता है, जैसे मान लो 10,000 से छोटा होना चाहिए और 5,000 से बड़ा, उन दोनों के बीच में जितने भी रिकॉर्ड है क्या हो जाए, कलर हो जाए, या जैसा भी। चलो पहले फिल कर लेते, यहाँ और बदल देते हम रिकॉर्ड। जैसे मान लो हम 5,000 को कर देते, यहाँ 6,000, 60,000 को कर दो, 60,000 को कर दो 7,000, और इस 15,000 को भी कर दो आप कितना, 8,000। चलो अब ध्यान से देखो, और यहाँ कर देते अपन कितना, 9,000। अब सेलेक्ट करें, पूरा को पूरा सेलेक्ट कर लो और यहाँ चले जाओ, और उसके बाद हम जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट में, और तीसरा नंबर क्या है, बिटवीन, के बीच में। अब के बीच में आ रहा तो दो ऑप्शन आ रहा है कि नहीं, देखो यहाँ फिल करने के आ रहा है। तो क्या होना चाहिए, 5,000 से बड़ा होना चाहिए, और कहाँ किससे छोटा होना चाहिए, 10,000 से, ठीक है। अब 10,000 यहाँ ले रहा है, मतलब 5,000 भी आएगा और 10,000 भी आएगा, इन दोनों को भी लेना है, और इनके बीच के जितने भी है सबको लेना। देखो ओके करोगे तो क्या ले रहा है वो, इससे अलग जो भी होंगे, जैसे 60,000 नहीं था, 15 भी नहीं है, यहाँ भी 60 है, देखो उनको छोड़कर क्या करा उनने, 5 से लेकर 10 के बीच में जितने भी है सबको फॉर्मेट कर दिया। उसके अलावा इसको फिर से हटाना तो क्या करोगे आप, क्लियर, बार बार क्लियर कर दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। हटाओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि अगला कैसे काम करा। इक्वल टू का मतलब क्या है, बराबर, मतलब एक ही वैल्यू करेगा कि कौन सी करेगा। जैसे उदाहरण के लिए हम दे देते हैं
10। तो 10 जहाँ जहाँ होगा सभी को करेगा, किसी एक को करेगा? 5 करते, 5 ज़्यादा बार है। तो देखो 5 उनने एक ही बार करा, एक ज़्यादा बार करा? ज़्यादा, मतलब 5000 जहाँ भी होगा एक्यूरेट वैल्यू देना पड़ेगा, काहे में? इक्वल टू में। नेक्स्ट क्या है? टेक्स्ट दैट कंटेंट। अब यहाँ बताओ मुझे, एड्रेस भी तो होगा। चलो इसमें आते। टेक्स्ट में आप देखोगे एक ही प्रकार के नाम वाले बहुत सारे बच्चे हैं क्या? है। तो यहाँ पे जाएंगे अपन और इसमें जाना है और क्या करना है? टेक्स्ट दैट कंटेंट। अब मान लो आपको यहाँ पे क्या लिखोगे आप? चलो लक्की लिख देते, इसको अपन जो है हटा देते और यहाँ जाकर लिख देते लक्की। लक्की की स्पेलिंग सही है क्या? सही है ना? लक्की यादव। ओके करो। अब देखो लक्की जहाँ होगा, नहीं ये गलत है ना, यहाँ यादव गलत लिखे था अपन ने। देखो जैसे ही सही करे तो क्या हो गया? आ गया फॉर्मेटिंग। और कहीं एक लक्की यादव, ये देखो ये है, पर वो भी गलत होगा। कहाँ दिया है ये देखो, इसको भी क्या कर दो? ठीक। तो देखो ये भी फॉर्मेट हो गया कि नहीं? मतलब इसके बाद भी अगर इस सेल, मान लो अपन इस कंप्लीट सेल को सेलेक्ट करते और यहाँ भी लक्की यादव लिख देते तो होता है कि नहीं होता? हो जाता ना। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या हो रहा है? टेक्स्ट का अलग दिया है, नंबर का अलग दिया है। ये 4 तो टेक्स्ट वाले मतलब नंबर वाले हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है? से बड़ा, मतलब एक वैल्यू उससे बड़ी वैल्यू होना चाहिए, से छोटा ये दोनों के बीच में है। और ये क्या कर रहा है? एक्यूरेट वैल्यू मिलना चाहिए। और टेक्स्ट डेट कंटेंट में क्या हो रहा है? जो टेक्स्ट हम यहाँ लिखेंगे, मान लो हम यहाँ लिख देते हैं, चलो अपन जो है इसमें फिर से चलते हैं यहाँ। चलो इसमें तो पूरे पीजीडीसीए है, पर किसी को बीसीए कर दें। चलो अब यहाँ पे अपन ने बीसीए कर दी है और कुछ पीजीडीसीए है। कंप्लीट सेलेक्ट करो और कहाँ चलना? हाईलाइट में और टेक्स्ट डेट कंटेंट में। और यहाँ क्या लिखोगे? बीसीए। बीसीए लिखो और बीसीए का कलर क्या चाहिए आपको? यहाँ से दे दो ग्रीन और ओके कर दो। तो देखो जहाँ जहाँ बीसीए होगा वहाँ आगे की कलर। ठीक है, ये अपनी मर्जी से भी आप कर सकते हैं। देखो मर्जी से करने का बता देता हूँ मैं। यहाँ आपको ऑप्शन दिख रहा है, सबसे नीचे देखना क्या लिखा है? कस्टम फॉर्मेट। कस्टम फॉर्मेट में जाओगे और ओके करने की ज़रूरत तो है नहीं वैसे। यहाँ जाओगे देखो ऑटोमेटिक आपको कलर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अंडरलाइन देना नहीं देना, फॉन्ट क्या रखना है, नंबर, बॉर्डर, सारी चीज़ें दी यहाँ पे। तो ये आप अपनी मर्जी से कर लेना, हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसको फिर से क्लियर करना तो क्या करेंगे? अब बताओ पूरी सीट को क्लियर करना है कि एक एक करना है? पूरी सीट को, एंटायर सीट। देखो सभी जगह फॉर्मेटिंग इफेक्ट गायब हो चुका है। अगला देखो क्या है? डेट। अब डेट है कि यहाँ पे है ना? डेट, डेट है। चलो यहाँ पे अपन कर लेते हैं, परंतु यहाँ डेट ऐसी नहीं होगी जिससे अपने को चाहिए, फिर भी अपन देख लेते हैं। यहाँ चलें और डेट में जाकर क्लिक करना है। देखो क्या दिया है यहाँ पे? बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे। यस्टरडे मतलब पिछला, टुडे मतलब आज, टुमारो मतलब कल, इन द लास्ट 7 डेज मतलब आज से लेके पीछे के, और लास्ट वीक मतलब पिछला हफ्ता, दिस वीक मतलब अभी जो करंट में चल रहा है। जैसे मान लो सोमवार से लेके या रविवार से, कहीं से भी गिन लेते हैं, कहाँ तक चलेगा वो? शनिवार या रविवार तक। ठीक है। नेक्स्ट वीक का मतलब क्या हो जाएगा? आने वाला सप्ताह। और लास्ट मंथ का मतलब अभी क्या चल रहा है? सितंबर। लास्ट मंथ मतलब अगस्त। उसके बाद दिस मंथ मतलब अभी का, और नेक्स्ट मंथ मतलब अक्टूबर। चलो एक आध करके देखते हैं। जैसे लास्ट मंथ करोगे और ओके करोगे, देखो लास्ट मंथ क्या आ रहा है? अगस्त। अगस्त जहाँ जहाँ होगा देखो अगस्त को उनने हाईलाइट कर दिया। और अगर हम ऐसा नहीं चाहते हैं तो अभी तो क्लियर कर दो, इसको क्लियर करके देखा करो ताकि पता चलते रहे। इसको कर दो दिस मंथ। दिस मंथ में देखो इतनी सारी डेट है, दिख रही? अगले मंथ की कोई डेट है क्या यहाँ पे? तो अगले मंथ की डेट टाइप कर लेना और फिर फॉर्मेटिंग करके देखना। अगर मान लो हम यहाँ पे फिर से क्लियर करके टुमारो वगैरह करते हैं, तो टुमारो तो है नहीं यहाँ पे, है कि टुमारो? टुमारो मतलब कल कितनी तारीख है? 24। तो 24 है कि यहाँ पे? नहीं है। एक आध जगह टाइप करके देखें, जुलाई बारे में देख लेते हैं ना। यहाँ करें अपन ने 24 सितंबर, देखो आ गया। और यस्टरडे करते तो यस्टरडे है कि यहाँ कोई? 22 है क्या? नहीं है ना। तो 22 को लिख के आप क्या करोगे यहाँ जाकर? यस्टरडे। ठीक, तो ये डेट वाले में जो जो डेट होगी वही काम करेगा। ऐसा मत सोचने कि यहाँ इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा। पूरी डेट टाइप कर लेना पहले। मान लो इस हफ्ते की भी टाइप कर लेना, पिछले की भी, नेक्स्ट की भी, सारी चीज़ें टाइप करोगे तब काम करेगा वो। अगला क्या दिया है? डुप्लीकेट वैल्यू। उदाहरण के लिए अपने को डुप्लीकेट वैल्यू, जैसे
हम यहाँ क्या लिखते हैं, कोई एड्रेस लिखते हैं, छिंदवाड़ा भोपाल लिख दो, फिर छिंदवाड़ा लिख दो, फिर इंदौर लिख दो, और उसके बाद जबलपुर लिख दो, इसके बाद भोपाल भी लिख दो। अब बताओ यहाँ डुप्लीकेट वैल्यू तो इतने में अपने को समझ में आ जाएगी, पर का हज़ारों लाखों की संख्या में डेटा है तो समझ में आएगा कि नहीं आएगा। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जाके डुप्लीकेट वैल्यू। अब बताओ क्या क्या डुप्लीकेट था यहाँ पे, छिंदवाड़ा भी डुप्लीकेट है, और पर यूनिक वैल्यू क्या है वो दिख रही है, पर यूनिक वैल्यू को हाईलाइट करना तो वो भी है। क्या हाईलाइट करना है वो आपको यहाँ से, ये सब में सेम है, इसमें आप इफेक्ट लगा लेना जो भी लगाना चाहते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में भी यही लिखना है ये वाले। पर अगर जैसे मैं एक और सीट दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे इस सीट में जाकर देखो, यहाँ पे बहुत सारी वैल्यू दी है। कोई भी अपन जैसे उदाहरण के लिए देखें तो मैक्सिमम वैल्यू जो होती है उसी को 100% मान लेते हैं, मानते कि नहीं मानते। तो यहाँ 100% कौन हो सकता है, सबसे बड़ी वैल्यू, उसके बाद में छोटी वैल्यू कम हो जाएगी। नेक्स्ट में देखो जरा, ये टॉप एंड बॉटम रूल है। जैसे अपन बोलते हैं ना 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में से हमको चाहिए टॉप 10, मतलब सबसे अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे मतलब पढ़ने वाले। तो अपन ऐसा कर देंगे टॉप 10। और अगर 10% करते हैं, जैसे मान लो 50 है तो 50 में से 10% मतलब 5 ही आएंगे, ठीक है। और अगर हम बॉटम से 10 करते हैं, जैसे सबसे गधे बच्चे, तो क्या आएंगे, सबसे नीचे से, यानी कि सबसे नीचे से बोले तो 90 से लेकर 100 तक के। उसके बाद बॉटम से 10% कर देंगे तो ये 10% लेगा, ना कि 10 लेगा, ठीक है। जैसे 50,000 है तो क्या लेगा वो 100, 10 नहीं लेगा। और एबव एवरेज का मतलब लगभग अच्छे बच्चे आ जाओ, और बिलो एवरेज का मतलब लगभग जो सबसे नीचे के है, गधे बच्चे, ठीक है। तो ये वाले करके देखना, 10-12 रिकॉर्ड लिख लेना ऐसे ही, छोटे बड़े, और ये करके देख लेना। डेटा बार देख लो, डेटा बार में देखो क्या दिख रहा है, क्या समझ में आ रहा है डेटा बार से, जो सबसे ज़्यादा है उसको 100% मान ले रहा वो, तो उसको देखो फुल कर दिया कि नहीं उनने, बाकी को देखो संख्या के हिसाब से उनने कम ज़्यादा कर दिया, देखो हो रहा है चेंज। अभी कलर ही बस तो है, पर यहाँ कलर स्केल में आओगे तो देखो यहाँ भी आपको समझ में आएगा। यहाँ देखो, जैसे यहाँ देखते बैटरी फुल चार्ज होती तो क्या होता है, ग्रीन, और नीचे 20% के नीचे आ जाती तो क्या होता है, रेड, ठीक है। अगर सेव मोड में कर दो तो येलो हो जाती है, और ख़तरे में कब आती है, 5% आ जाता है जब, बोलते कि नहीं, अल्ट्रा पावर में, अल्ट्रा सेविंग में कर दो बोलता है। तो ये कलर स्केल है, आप देख लेना। जैसे अपन बोलते हैं कि नहीं भाई, ट्रैफिक लाइट जो खतरा है वो रेड हो जाए, तो उल्टा सीधा सब है। जैसे बड़ी वैल्यू को आपको ग्रीन करना तो इस प्रकार कर लेना, बड़ी वैल्यू को आपको खतरा करना तो आप इस प्रकार कर लेना। ऐसे आइकॉन भी है, आप ये तो जानते ही होंगे, देखो जानते कि नहीं जानते। फुल टावर मिल रहा मतलब क्या है, दिख रहा है ना, और नहीं मिल रहा मतलब वो भी समझ में आ रहा। ऐसी बैटरी के आइकॉन भी दिख जाते हैं, ये देखो ये तो आइकॉन वगैरह है। यहाँ देखो आपको और दिखेंगे, देखो ये रेड आइकॉन, ये ट्रैफिक लाइट का दिख रहा है, देखो ये। तो जितने भी आइकॉन है ये सब उपयोग करके देख लेना, सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला है, पर ये आपको काम भी आएगा और आपको जो है एग्ज़ाम में लिखना भी पड़ेगा। ये तो वैसे ही है, नॉर्मल उपयोग करके देख लेना। उसके बाद देखो, आप चाहते अपनी मर्जी से क्या लगाएं, रूल, ये रूल आपके काम के नहीं है, तभी तो न्यू रूल दिया है, दिया कि नहीं दिया। तो अपनी मर्जी से लगाना, उसके लिए क्या करेंगे अपन, न्यू रूल करेंगे। तो न्यू रूल अपन अटेंडेंस सीट बनाएंगे आगे चल के, उसमें उपयोग करेंगे, ठीक है। क्लियर तो समझ गए होंगे आप। मैनेज में बने बनाए वाले को मैनेज करना होता है, तो अभी हमको उसको ध्यान नहीं देना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये वाला, ये बन जाएगा तो आपको ये नॉर्मल है, तो इसका उपयोग करके देखना। चलो यहाँ पे देखो, नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, ऑटो सम। तो ऑटो सम के पहले मैंने ऑटो फिल बताया था कि आपको, ऑटो फिल का मतलब क्या होता है, देखो एक लिखे हैं तो एक को नीचे भी फिल कर सकते हैं, लेफ्ट राइट में भी, ऊपर भी और लेफ्ट में भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कैसे करते थे बताओ जरा। हाँ देखो, वो छोटा सा डॉट दिख रहा है, डॉट मतलब रेक्टेंगल, उस पर लाएंगे और खींच देंगे। इसी को अगर हम राइट साइड में खींचे तो भी तो आ रहा ना, देखो, और इसी को ऊपर साइड खींचेंगे तो भी आएगा कि नहीं, और अगर लेफ्ट में खींचेंगे तो भी आएगा। अब पूरा सेलेक्ट है तो पूरे में आ गए, एक को सेलेक्ट करो, ये देखो। तो अब बताओ इसके लिए ऑप्शन में जाने की जरूरत है क्या, नहीं है ना, फिर भी देख लो। देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए होंगे, डाउन मतलब नीचे, राइट मतलब उधर साइड, अप मतलब ऊपर, लेफ्ट मतलब इस साइड। तो ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कैसे करना है, उदाहरण के लिए आपने क्या लिख दिए, छिंदवाड़ा, और छिंदवाड़ा को यहाँ तक फिल करना तो आपने सेलेक्ट कर लिए,
तो आप सीधे जाओगे और डाउन कर दोगे, देखो खींचने की ज़रूरत नहीं है। पर एक दूसरा काम और है, जैसे मान लो आप यहाँ लिख देते, ठीक है, चलो CW आ गया। ये जो अपन ने डाउन करे थी इसी की शॉर्टकट की है Ctrl D। देखो यहाँ पे भी आएगी, फिल में जाओ, देखो यहाँ पे जाओगे, देखो Ctrl D लिखा आता होगा, आ रहा है। और राइट की शॉर्टकट की है Ctrl R। अब बोलोगे Ctrl L लेफ्ट की होगी, Ctrl U अप की होगी, होगा क्या ऐसा? नहीं होगा, इन दोनों की शॉर्टकट नहीं है। ध्यान से देखो, इसकी शॉर्टकट दिख रही क्या? इसकी नहीं, तो इनकी शॉर्टकट नहीं है। ज़्यादातर आपको यही देखो, आप बताओ मुझे, आप टाइप करते करते यहाँ तक आ गए हो तो ऊपर तो जाओगे नहीं कभी, राइट में जा सकते हैं और नीचे भी। अब इधर से भी टाइप करते करते अगर लेफ्ट में जाओगे कभी, तो वो तो ऑप्शन दिया है, दिया है तो आप खींच दो ना ऐसे करके। शॉर्टकट क्यों कर रहे हैं? ऐसे पकड़ो और इधर खींच दो, क्या दिक्कत? ठीक है, पर उल्टा जाओगे क्या? नहीं जाते, इसलिए शॉर्टकट नहीं दिया उसने। चलो यहाँ पे अपने को ये समझ में आ गया, इतने ऑप्शन करना, सीरीज अपन बाद में देखेंगे। क्लियर का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ फॉर्मेट करे, ये देखो, और यहाँ अपन ने कर दिए बोल्ड वगैरह जो भी करना है। चलो बताओ, यहाँ टेक्स्ट भी है और फॉर्मेटिंग भी है। फॉर्मेटिंग का मतलब समझते कि नहीं? बड़ा छोटा मेकअप करना। मेकअप करना मतलब क्या है? फॉर्मेटिंग। जैसे उदाहरण के लिए आप मेकअप के बाद मुंह धुलते कि नहीं धुलते? तो जो धुलने वाला मटेरियल है वो क्या करता होगा? सिर्फ मेकअप उतारता है कि आपका चेहरे उतार फेंक देता है? मेकअप बस उतारता है ना। मतलब यहाँ पे भी आपको दो चीज़ें दिख रही, एक तो कंटेंट दिख रहा है मतलब टेक्स्ट, दूसरा उसका मेकअप दिख रहा है यानी कि फॉर्मेटिंग। तो यहाँ क्लियर में हमको साफ साफ बोल रहा है कि सभी चीज़ों को क्लियर करेगा। उदाहरण के लिए किसी को मेकअप पसंद नहीं है तो क्या पूरे डिलीट मार देंगे क्या? नहीं, वो बोलेगा मेकअप धुल दो, बोलेगा कि नहीं, मतलब फॉर्मेटिंग धुल दो। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? क्लियर फॉर्मेटिंग। देखो व्यक्ति बचा है, मतलब कंटेंट बचा है, मेकअप क्या हो गया? हट गया, यानी फॉर्मेटिंग चली गई। Ctrl Z कर देते अपन, क्लियर करोगे, देखो क्या बोल रहा है? क्लियर कंटेंट, मतलब फॉर्मेटिंग हटेगी क्या? देखो फॉर्मेटिंग जैसे कि वैसे ही, मतलब आप वहाँ कुछ दूसरी चीज़ टाइप कर सकते हो, ठीक है। और क्लियर ऑल का मतलब तो पता है ना, जो भी चीज़ है सभी हट जाएगी। तो यहाँ सेपरेट सेपरेट दिया है। अभी हमने कमेंट दिए किसमें? नहीं, हाइपरलिंक दी है क्या? तो आपको कमेंट देकर देखना और हाइपरलिंक। कमेंट कैसे देंगे? देखो यहाँ पे आपको इंसर्ट में होगी शायद कमेंट, दिख रही कि कमेंट नहीं है? चलो रिव्यू में, चलो रिव्यू में देखो यहाँ कमेंट दिख रही। तो अगर आप यहाँ कमेंट दे देते, जैसे छिंदवाड़ा, तो अपन ऐसे लिख देते दिस इज़ माई सिटी, ऐसा करके। अब जहाँ हमने कमेंट दिए देखो छोटा सा पॉपअप आ रहा है, छोटा सा एरो राइट साइड में आ रहा है, इसका मतलब उस पर ला रहा है, देखो कमेंट आ जा रहा है। अगर हम इसमें लाकर और होम टैब में चलते हैं और यहाँ पे जाकर हम क्या करते हैं? क्लियर कमेंट करते हैं, देखो तो देखो कमेंट बस हटी है, ना कि दूसरी चीज़ हटी क्या? हमने हाइपरलिंक भी दिए थे क्या MS वर्ड में? तो हाइपरलिंक यहाँ भी दिख रहा है। जैसे हमने हाइपरलिंक क्लिक करे तो हाइपरलिंक यहाँ पे दे दो आप भाई, मान लो आपको ये बुक 1 का हाइपरलिंक देना है, ओके कर दो। तो देखो हाइपरलिंक का टेक्स्ट अलग दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो ये हाइपरलिंक क्लिक करेंगे, देखो वो वाली सीट हमारी खुल गई है, खुली कि नहीं खुली? तो ये सीट हमारी जो है लिंक हो गई है। अगर इसमें से हम हाइपरलिंक को हटाना चाहते हैं तो देखो यहाँ पे क्लियर में क्या आता होगा? क्लियर हाइपरलिंक, ठीक है। और हाइपरलिंक को कंप्लीट रिमूव करना है तो देखो इस प्रकार से भी होता है, पर हम क्लियर बस करेंगे। जैसे क्लियर करें तो देखो यहाँ पे अब वो काम नहीं करेगा, करेगा क्या? और उसकी फॉर्मेटिंग सहित गायब करना था तो इस प्रकार से वो वाला। अब इसमें बताओ मुझे, इसकी फॉर्मेटिंग को यहाँ लाना है, कौन बताएगा? ये वाली फॉर्मेटिंग को यहाँ कॉपी करना है, ना कि टेक्स्ट को। टेक्स्ट तो लिखा हुआ है, तो क्या करते हैं बताओ? MS वर्ड में पढ़े थे ना, फॉर्मेट पेंटर पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? फॉर्मेट पेंटर में जाएंगे और यहाँ ला के क्लिक कर देंगे, देखो ठीक है। तो क्लियर, फिल और कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये तीनों चीज़ों का उपयोग करना है। ऑटो सम आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला या फंक्शन, तो उसके लिए अलग से देखो एक टैब दी हुई है। हालांकि इसके बाद अपन उसी को देखेंगे फॉर्मूला को, बाकी चीज़ें तो आपकी कॉमन होती है। तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, सीट बनाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, बस इतना काम करना है। तो यहाँ अपन ने क्या करे थे, देखो सीट बनाए थे क्या? हाँ, ये सीट बनना चाहिए अच्छे से। किसी को दिक्कत आ रही थी बनाने में? नहीं आएगी, है ना? आएगी तो बता देना। और बाकी चीज़ आप फॉर्मेटिंग वगैरह करते रहना। यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये पूरा टैब आपका बहुत काम का है, तो इसका उपयोग करना। साथ में आप उपयोग कर लेना क्या? पिक्चर सबसे बनती होगी पिक्चर, पर यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए यहाँ पे ज़रूरत है भी नहीं उसकी। जैसे पिक्चर लाना, तो देखो ये पिक्चर ले आया अपन ने।
अब इस पिक्चर को अपन छोटा बड़ा वैसे ही कर सकते हैं जैसे MS वर्ड में करते थे, फॉर्मेटिंग भी वैसे ही कर सकते हैं। देखो ये, पर ज़रूरत है कि यहाँ पिक्चर की, जैसे सीट बनाओगे तो कंपनी का लोगो वगैरह लगेगा, उतना ही लगेगा ना कि सजाओगे यहाँ पे, नहीं ना। बैकग्राउंड इमेज भी ला सकते हैं पर ज़रूरत नहीं है हम। शेप वगैरह ला सकते हैं आप यहाँ पे, ज़रूरत रही तो लेकर आ जाना। उसके बाद चार्ट नहीं, स्मार्ट आर्ट है ये देखो स्मार्ट आर्ट बनेगा कि नहीं, ये करे थे ना अपन ने उपयोग, इसका उपयोग भी करके देख लेना। हालांकि नहीं भी करोगे तो MS वर्ड में करना इसका उपयोग। स्क्रीनशॉट देखे थे, स्क्रीनशॉट भी कर लेना, हाइपरलिंक अभी देख लिया अपन ने। उसके बाद देखो आपको वर्ड आर्ट दिख रहा है, वर्ड आर्ट का मतलब क्या होता है, ये देखो ये देखे थे कि नहीं देखे थे। इसको क्लिक करेंगे, देखो यहाँ टेक्स्ट आ जाएगा, मान लो अपनों को इसको फॉर्मेट करना है, तो देखो ये इसका उपयोग कब होगा बताओ मुझे। जैसे आप सीट बनाए हो, हेडिंग वगैरह डालना है मोटे अक्षरों में, तो उसके लिए आप वर्ड आर्ट का उपयोग कर लेना। उसके बाद क्या है, देखो टेक्स्ट बॉक्स लाना बता दिया था मैंने आपको, हेडर एंड फुटर अपन बाद में देख लेंगे, यहाँ अलग है थोड़ा। उसके बाद क्या दिया है, बाकी चीज़ नहीं, ये सिंबल वगैरह तो आपको पता होगा। ये देखो इक्वेशन अपन ने देखे थे मैथमेटिक्स से रिलेटेड, एक्सेल में काम नहीं आएगी, हालांकि सिंबल काम आ सकते हैं। देखो ये मान लो कीबोर्ड में कोई अक्षर नहीं बन रहा, ये बनता है कीबोर्ड में, ये बनता है क्या, ये वाला, तो इनको हम टेक्स्ट फॉर्मेट में कहाँ ला सकते हैं, हमारी एक्सेल सीट में ला सकते हैं। देखो आ गया होगा, ये देखो आ गया, तो बड़ा कर लो, देखो ठीक। तो इस प्रकार आप जो जो चीज़ें पहले से अपन ने देख चुके हैं उनको उपयोग कर लेना। और यहाँ स्पेशल है चार्ट और एक है पिवट टेबल, तो ये ऑप्शन तो अपन पढ़ेंगे, पर जो चीज़ पहले से पढ़ चुके हैं उनको उपयोग करते रहना। पेज लेआउट का उपयोग अपन बाद में देखेंगे। चलो इतनी प्रैक्टिस करो अभी फटाफट।